हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुपम सोशल एरिना में। तो आज हम लोग उसी चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा टॉपिक था उसके हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं, 2 क्लासेस कर चुके हैं। एंड आज की क्लास भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे करने जा रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन 2 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट वाज राइट टू इक्वलिटी एंड सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। ये 2 फंडामेंटल राइट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट नंबर 3 विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 डील्स विद दिस फंडामेंटल राइट विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल नंबर 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट्स को बेसिकली देखते हैं। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, किसी भी बच्चे की, किसी भी वेमेन को, किसी भी मेन को यहाँ पे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ओके, सेकेंड इज देवदासी सिस्टम, इट इज़ प्रोहिबिटेड। किसी भी सैक्रेड प्लेस पे कोई भी एक्ट करके, ठीक है, जस्ट लाइक डांस वांस करके कोई भी किसी भी टाइप से कोई भी लेडी जो है उसको प्रमोट या पैसे को अर्न नहीं कर सकती है। प्रोस्टिट्यूशन इट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ठीक है, इसके थ्रू भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। एंड स्लेवरी, हालांकि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको फर्दर देखा जाए तो ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए इसको इसमें लिखा गया है। स्लेवरी भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्रोहिबिट्स, नेक्स्ट इसी में आता है प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, जिसको हम लोग बेगार भी बोलते हैं, जैसे ज़बरदस्ती किसी से आपने काम करवा लिया। ठीक है, जो उसको रेम्यूनरेशंस देने चाहिए उतने न दे के आप कम पैसे दे करके किसी से काम करवा रहे हो, तो इसको बोलते हैं बेगार या फोर्स्ड लेबर, यानी ज़बरदस्ती काम करवाना। बॉन्डेड लेबर, जैसे सपोज किसी को कोई भी पैसा दिया था और वो आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा है पैसा, ठीक है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा दिया है, तो आप उससे अगर ये कहो किसी भी बंदे से, किसी भी व्यक्ति से कि आप हमारे यहाँ पे इतने दिनों तक फ्री में काम करिए तो आपका पैसा मतलब जो है वो अदा हो जाएगा। तो इस टाइप की भी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड लेबर इज़ प्रोहिबिटेड मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कहीं पे भी कोई भी काम नहीं लिया जा सकता है, विच इज़ वेरी हैजर्डस वर्क। ठीक है, तो उस टाइप का काम नहीं कराया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम भरा काम हो। ठीक है, अब इसको हम बात कर लेते हैं फर्दर एक्सपेंशन इन आर्टिकल नंबर 39 स्टेट, जो अगर हम बात करें डीपीएसपीज की, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी में आता है आर्टिकल नंबर 39। इसने इसको फर्दर एक्सपेंशन किया है। ठीक है, कि हैजर्डस वर्क हो या ना हो, बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एडोलसेंट्स की तो उनसे भी काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो कि आर्टिकल नंबर 24 इसके बारे में बात करता है। ओके, फंडामेंटल राइट नंबर 4, इसमें हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 25 टू 28, ठीक है, 25, 26, 27 एंड 28, दीज 4 आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल नंबर 25 बात करता है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को जो है वो प्रोफेस कर सकता है, यानी कि अडॉप्ट कर सकता है, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकता है। एंड प्रोपेगेशन, ठीक है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है। जैसे प्रोपेगेशन मतलब आप उसके बारे में जैसे फैला सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो भी कार्य होंगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, AOR मतलब एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जैसे आप, ठीक है, अपने प्रैक्टिस से फॉलो कर सकते हो, उनको प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि सोशल एविल्स की तरह कंसीडर करी जाती हैं, उनको आप नहीं फॉलो कर सकते हो। जैसे बैनिंग ऑफ सती प्रैक्टिस। ठीक है, सती प्रैक्टिस जो बैन भी है उसको नहीं कराया जा सकता है। ह्यूमन और एनिमल सेक्रीफाइस, किसी की बलि जैसे दी जाती थी पहले के ज़माने में, टाइम में, तो वो अब आज की डेट में
मना है। एनिमल सेक्रीफाइस आप देखते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें एनिमल को भी सेक्रीफाइस किया जाता है, ठीक है। दीज ऑल द सोशल इविल्स आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आपका जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, उसके जो अफेयर्स हैं आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा? रिलीजियस डिनोमिनेशंस कैन बी डिसाइडेड, ठीक है। रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो उसके अफेयर्स हैं वो डिसाइड किए जा सकते हैं, और वो डिसाइड कौन करेगा, ठीक है। मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। रिलीजियस जो भी डिनोमिनेशंस हैं दे मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। जो भी बनाए जाएंगे उसके डिनोमिनेशंस, उसमें 3 कंडीशंस हैं, वो मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीव्स, लोग हों, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो शेयर्ड बिलीव्स हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई 2 लोगों की कुछ और बिलीव्स हैं और 10 लोगों का अलग है, तो 10 लोगों वाला कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो उस बेस पे होना चाहिए। सेकंड इज इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। शुड बी डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम, ठीक है, तो उसका भी कुछ एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे जो कुछ डिस्टिंक्टिव नेम भी होते हैं रिलीजियस बेस पे बना लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं राधा स्वामी सत्संग भवन, ठीक है, या आप मुस्लिम्स में देखते हैं जैसे सियाज हो गए, सन्नीज हो गए, तो इस टाइप से जो है इनके कुछ डिस्टिंक्टिव नेम होने चाहिए। आर्टिकल नंबर 27 बात करता है फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब आपको कोई भी इस चीज़ को कंपेल नहीं कर सकता है टू पे द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसकी कोई मतलब ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। इसमें 2 बातें अगर देखनी चाहिए हम लोगों को, टैक्स और फीस के बारे में, ठीक है। टैक्स नहीं लिया जा सकता है, बट फीस आप देखते हैं कि ये ली जा सकती है। और आप देखते हैं कहीं पे भी बहुत रिलीजियस प्लेसेस पे सभी लोग जाते हैं, आप लोग देखते होंगे टिकट्स पड़ती हैं, मतलब वो सब, और भी बहुत कहीं कहीं पे काउंटर्स बने होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे फीस देनी पड़ती है। लेकिन वो सब किस लिए होता है कि भाई आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, वो व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, जिससे कि जो भी लोग आते हैं उनको परेशानी ना हो, वो सब मेंटेनेंस करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फीस जो है वो ली जा सकती है। बट कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है कि भाई इस धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इसको प्रमोट करना है, ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। आप देखते होंगे पहले के टाइम में एक और भी टैक्स का फॉर्म हुआ करता था, जैसे जो मुग़ल अंपायर्स थे यहाँ पे, जैसे अकबर की बात करें तो उसने जजिया टैक्स लगा दिया था, है ना, कि जैसे आपको जाना है सपोज़ किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, तो वहाँ पे जाने के लिए ठीक है, यू आर फ्री टू गो या विजिट योर रिलीजियस प्लेस, बट यू हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, उसको आपको पे करना पड़ता था, तब आप वहाँ पे जा सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको इस चीज़ की भी फ्रीडम है कि आप कुछ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ आपको इस चीज़ की फ्रीडम है कि भाई आप जो हैं वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या वहाँ की जो वर्शिप है उसको आप अटेंड करें या ना करें, ओके, इट विल डिपेंड ऑन यू। 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है लिखा हुआ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। फर्स्ट इज होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से किसके थ्रू मेंटेन किए जा रहे हैं? स्टेट के थ्रू मेंटेन किए जा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी भी टाइप के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, किसी भी टाइप के रिलीजियस वर्शिप कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल क्या, IITs वगैरह हो गए, दे आर बीइंग मेंटेन्ड बाय स्टेट ओनली। सेकेंड क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट ने उसे पहले एस्टेब्लिश किया था, बट नाउ इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय स्टेट, अब उसे गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, यहाँ पे परमिटेड है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप इज परमिटेड इन सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। थर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, ठीक है, भाई मान्यता प्राप्त है स्टेट से, तो उसमें भी क्या है, परमिटेड ऑन वॉलेंटरी बेसिस, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हो, बट वॉलेंटरी बेसिस पे की जा सकती है। ये सब
प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकती हैं, ठीक है भाई, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। फोर्थ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, ठीक है। जैसे किसी ने कोई अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, ठीक है, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा वहाँ का सिस्टम चल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उसको क्या कर देती है, कुछ ऐड, मतलब जो मॉनेटरी जो ऐड होती है वो गवर्नमेंट देने लगती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, परमिटेड ऑन वॉलेंटरी बेसिस। तो आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर होली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप, बट इन अदर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट एक्चुअली इट इज परमिटेड, ठीक है। अब बात आती है कि परमिटेड है, लेकिन ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसको फॉलो करे, अटेंड करे या ना करे, ठीक है। इन केस ऑफ माइनॉरिटीज़ अगर हम बात करें, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आप देखते हैं मिशनरीज़ में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश प्रेयर होती है, या और भी जो माइनॉरिटीज़ के जो इस्टेब्लिश्ड स्कूल होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो मैं माइनॉरिटीज़ की बात बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में कौन डिसाइड करेगा, उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि भाई वो उस चीज़ में बच्चा मेरा इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में देखा है फंडामेंटल राइट नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड फंडामेंटल राइट नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट नंबर 5 होने वाला है, और फंडामेंटल राइट नंबर 6 होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था इसमें, जिस पे डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक्चुअली अंडर दिस फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जब हम लोगों ने बात करी थी कि प्राइवेट्स फोर्स लेबर, ठीक है, बेगार या बॉन्डेड लेबर, इसके लिए परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे AOR एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करनी थी मुझे, कि कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे फोर्स्ड लेबर जो है वो लागू हो जाता है, इट इज़ परमिटेड बट थ्रू स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है वो फोर्स्ड लेबर किसी भी अपने सिटीजन से ले सकती है। जैसे वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उस समय आपको आर्मी में रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है, वो भी ज़बरदस्ती किया जा सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस समय हमारे देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट आया हुआ है, ठीक है। तो उस समय फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसके लिए रेम्यूनरेशंस भी ना दिए जाएं, यानी कि कोई भी पेमेंट, कोई भी सैलरी, कोई भी पैसे ना दिए जाएं, ठीक है। लेकिन वो होता क्या है, उसके लिए भी एक चीज़ लागू होती है कि वहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना कोई रिलीजन वाला होगा, ना कोई सेक्स, ना कोई कास्ट, ना कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और भी एक कंडीशन हो सकती है कि जब भी हो सकता है कुछ डॉक्टर्स वजह मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं, वो भी इमरजेंसी केसेस में उनको भी बुलाया जा सकता है, उनसे भी काम लिया जा सकता है, और हो सकता है कि उन्हें भी उस समय रेम्यूनरेशंस ना दे पाए जाएं, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ स्पेशल केस को छोड़ के बाकी कहीं पे भी ये फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर लागू नहीं होता है। नाउ इट इज़ प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट दीज सम स्पेशल केसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।